चलिए आज हम कक्षा 10 त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, पर सबसे पहले त्रिभुज का इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन में देखिए, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होते हैं तथा तीन शीर्ष होते हैं। तीन भुजा देखिए, तीन भुजा, एक भुजा पहली भुजा ए बी हो गई, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा ए सी। ठीक, तीन कोण इसमें होते हैं। पहला कोण कोण बी, दूसरा कोण कोण ए, तीसरा कोण कोण सी। ठीक, तो इसके बाद इसमें तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष होते हैं, पहला शीर्ष ए, दूसरा शीर्ष बी, तीसरा शीर्ष सी। ठीक, अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं त्रिभुज की सर्वांग समता। ठीक, त्रिभुज की सर्वांग समता में पहले देखिए, सर्वांग समता का अर्थ पहले समझ लीजिए। सर्वांग समता मतलब होता है कि सभी अंग समान रूप से बराबर रहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे संगत देखिए, संगत भुजा देखी जाती है। इसमें देखिए सबसे पहले ए बी की संगत भुजा पी क्यू, मान लीजिए ए बी की संगत भुजा पी क्यू। ठीक, बी सी की संगत भुजा क्यू आर। ठीक, ए सी की संगत भुजा पी आर। ठीक, ए बी की संगत भुजा पी क्यू, बी सी की संगत भुजा क्यू आर, ए सी की संगत भुजा पी आर। ठीक, सर्वांग समता के प्रतिबंध इसमें तीन होते हैं। सबसे पहले देखिए यस, ट्रिपल यस होता है। ठीक, ट्रिपल यस में देखिए यस से होता है साइड। ठीक, यस से साइड, साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर रहेंगे तभी सर्वांग समता होगी। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, पहला देखिए ट्रिपल यस वाला। ठीक, अगर दो त्रिभुज दिया रहे, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, अगर पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है तो सबसे पहले देखिए सर्वांग समता का पहला प्रतिबंध, ठीक, ट्रिपल यस होता है। भुजा 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 भुजा। ठीक, इसमें देखिए मान लीजिए ए बी की संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा पी क्यू आपस में बराबर है। ठीक, अब बी सी की संगत भुजा क्यू आर आपस में बराबर है। ए सी की संगत भुजा पी आर आपस में, अगर तीनों ये संगत भुजा अगर तीनों आपस में बराबर रहेंगे तभी दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम मतलब अगर त्रिभुज ए बी सी को उठा के त्रिभुज पी क्यू आर पे रखेंगे तो दोनों त्रिभुज आपस में ढक लेंगे। अगर दोनों त्रिभुज आपस में ढक ले रहे हैं तभी सर्वांग सम होगा। ठीक, सभी अंग बराबर रहते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी दिया गया है तो त्रिभुज ए बी सी की सभी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर के बराबर रहेगा। ठीक, दूसरा देखिए, दूसरा होता है यस ए, यस वाला। ठीक, यस मतलब साइड, ए से एंगल, यस से साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक, भुजा कोण भुजा। इसमें देखिए मान लीजिए पहला त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए पी क्यू आर दिया गया है, पी क्यू आर। ठीक, इसमें अगर दो भुजा बराबर रहेगा तथा एक कोण अगर आपस में बराबर रहेंगे तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। मान लीजिए ए बी की संगत भुजा, ए बी की संगत भुजा पी क्यू दिया गया है। ठीक, अब बी सी की संगत भुजा क्यू आर, बी सी की संगत भुजा क्यू आर तथा कोण बी, एक कोण बराबर है किसके, कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर संगत कोण, एक कोण बराबर हो गया तथा दो भुजा आपस में बराबर हो गया तब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, सर्वांग सम का चिन्ह इसी प्रकार बनता है। ठीक, दूसरा देख लीजिए फिर से, यस से, यस मतलब भुजा कोण भुजा। एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है। ठीक, इसमें देखिए दिया गया है दो भुजा आपस में बराबर रहेगा तथा एक कोण बराबर रहेगा। दो भुजा आपस में तथा एक कोण। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी की पहली भुजा ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के, संगत भुजा हमेशा आपस में बराबर रहेगा। अब बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के। बी सी अगर बराबर है क्यू आर के, एक संगत कोण बराबर रहना चाहिए, कोण बी बराबर कोण क्यू के। अगर कोण बी बराबर है कोण क्यू के तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक, अब आगे तीसरा देख लीजिए,
तीसरा देखिए AS AC, ठीक। इसमें दो कोण बराबर रहेंगे तथा एक भुजा आपस में बराबर रहेगी, ठीक। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक। इसमें देखिए कोण भुजा कोण, ठीक। अगर इन दोनों त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में दो संगत कोण हमेशा बराबर रहेंगे तथा एक भुजा आपस बराबर रहेगी। मान लीजिए कोण A का संगत कोण इसमें त्रिभुज में PQR, कोण A का संगत कोण P दिया गया है, कोण A का संगत कोण P, तथा यहाँ पे दिया गया है कोण B का संगत कोण Q, ठीक। एक भुजा हमेशा बराबर रहेगी। AB बराबर किसके? AB बराबर PQ के, AB बराबर PQ रहेगा, तभी दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक। तीसरा फिर से देख लीजिए AS मतलब कोण भुजा कोण। अगर दो त्रिभुज दिया गया है, एक त्रिभुज ABC दिया गया है, दूसरा त्रिभुज PQR दिया गया है, ठीक। तो इसमें देखिए दो कोण बराबर रहेंगे तथा एक भुजा बराबर रहेगा। यहाँ पर देखिए दो कोण A किसके बराबर हो जाएगा? कोण P के। संगत कोण हमेशा बराबर होंगे, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के। अब एक भुजा बराबर होगा यहाँ पे AB बराबर किसके होगा? ये भुजा AB बराबर PQ के अगर हो जाएगा तभी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ठीक। चौथा देख लीजिए, चौथा होता है RHS, ठीक। समकोण त्रिभुज में लागू होता है RHS। अगर सर्वांग समता सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज में लागू होगा। एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक। RHS में रेक्टेंगल देखिए यहाँ पे एक 90 अंश होगा, यहाँ पे देखिए 90 अंश, ठीक। समकोण त्रिभुज लागू होगा हमेशा। यहाँ देखिए R मतलब रेक्टेंगल होता है, यस मतलब इसका कर्ण होता है, ठीक। यस मतलब एक भुजा हमेशा बराबर है। यहाँ देखिए R से देखिए, यहाँ देखिए कोण B बराबर किसके हो जाएगा? कोण Q के। दोनों हमेशा 90 अंश हैं समकोण त्रिभुज में, ठीक। एक कर्ण बराबर हो जाए AC बराबर हो जाएगा PR के, AC बराबर PR के, ठीक। एक भुजा एक साइड बराबर होगी BC बराबर QR की, BC बराबर QR। तब दोनों त्रिभुज आपस में त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक। सर्वांग समता में देखिए सभी अंग बराबर रहते हैं। सर्वांग समता का चिन्ह इसी प्रकार रहता है। सर्वांग समता में सभी अंग बराबर रहते हैं, ठीक। अगर त्रिभुज ABC को उठा के त्रिभुज PQR पे रखेंगे, अगर दोनों ढक लेंगे तभी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक। वजह जी समरूपता पे, त्रिभुज की समरूपता पे, कक्षा 10 में है समरूपता, ठीक। समरूपता का अर्थ समझ लीजिए सबसे पहले, ठीक। समरूपता मतलब अगर त्रिभुज पे देखिए, त्रिभुज में सबसे पहले गोल आप देख लीजिए, ठीक। अगर दो सिक्का दिया है, एक दिया गया है 2 रुपये का सिक्का, एक दिया गया है 5 रुपये का सिक्का, ठीक। रूप में बराबर रहने चाहिए दोनों। रूप समरूपता का अर्थ है कि रूप में हमेशा दोनों आपस में बराबर रहना चाहिए, ठीक। देखिए यहाँ पे 2 रुपये एक सिक्का दिया गया है, यहाँ पे 5 रुपये एक सिक्का, ये भी गोलाकार है, ये भी गोलाकार है, ठीक। तो दोनों आपस में समरूप होंगे, ठीक। यहाँ देख लीजिए त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज दिया गया है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR, ठीक। एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR। यहाँ देखिए एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। रूप में हमेशा दोनों आपस में बराबर हैं। इसके प्रतिबंध अभी बताएंगे, ठीक। ABC त्रिभुज होगा किसके समरूप? PQR के। प्रतिबंध देख लीजिए इसके। सबसे पहला देखिए ट्रिपल ए, ठीक। ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल। दोनों त्रिभुज के तीनों एंगल अगर बराबर हैं, दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अगर बराबर हैं। समरूपता का पहला प्रतिबंध देखिए, अगर दोनों त्रिभुज के तीनों कोण हमेशा आपस में बराबर हैं, संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक। यहाँ मान लीजिए कोण ए का संगत कोण दिया गया है कोण P, ठीक। और कोण B का संगत कोण दिया गया है कोण Q, और कोण C का संगत कोण
कोण आर, तब दोनों त्रिभुज आपस में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, फिर समझ लीजिए समरूपता मतलब रूप में बराबर रहना चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में समरूपता का सबसे पहला प्रतिबंध देखिए, त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ट्रिपल ए होता है। ठीक, एंगल 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 तीनों कोण आपस में बराबर रहना चाहिए। ठीक, कोण कोण कोण, अगर तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तभी दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ देखिए कोण A का संगत कोण मान लिए हैं कोण P, यहाँ कोण B का संगत कोण मान लिए हैं कोण Q और कोण C का संगत कोण मान लिए हैं कोण R। अगर तीनों कोण हमेशा आपस में अगर तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं तभी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ठीक, और दूसरा देख लीजिए ट्रिपल एस। ठीक, भुजा भुजा भुजा, अगर दोनों त्रिभुज, अगर एक त्रिभुज दिया गया है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया गया है PQR। ठीक, एक त्रिभुज ABC तथा दूसरा त्रिभुज PQR। सबसे पहले देखिए ट्रिपल एस मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक, इसमें दिया है भुजा का अनुपात। ठीक, अनुपात में हमेशा बराबर रहना चाहिए। दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, ठीक, अगर दोनों त्रिभुज के, यहाँ पे त्रिभुज ABC, यहाँ पे त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। यहाँ पे मान लीजिए AB की संगत भुजा, AB की संगत भुजा कितनी है PQ बराबर, अब BC की संगत भुजा मान लीजिए QR, AC की संगत भुजा PR। ठीक, यहाँ देखिए अगर त्रिभुज ABC की संगत भुजा त्रिभुज PQR की संगत भुजा के अनुपात के बराबर है तभी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। यहाँ देखिए AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर AC अपान PR, तब दोनों त्रिभुज आपस में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, दूसरा देख लीजिए तीसरा देखिए। ठीक, AS